अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आप पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के, जिनका राज्य में कई जगह से चुनाव लड़े के न्योता मिल रहा है। बीच सीतामढ़ी से उनका चुनाव लड़े के न्योता मिलल है। वॉलंटरी रिटायरमेंट लो चुकल बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के सीतामढ़ी और शिवहर जिला के कोनो भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े के न्योता दिल गेल है। एके लऽ कऽ वैदेही नगर के सृजनकर्ता अभिषेक मिश्रा उर्फ शिशु जी के आवास पर दोनों जिला के गणमान्य सदस्य के बैठक आयोजित कयल गेल। एहि दौरान लोग सब पूर्व डीजीपी से आग्रह कयलनि जे अपन राजनीतिक शुरुआत मां सीता के धरती सीतामढ़ी या शिव के नगरी शिवहर से करैत। लोकसभा को अब चल गुप्तेश्वर पांडे समाज के हर तबका के साथ जुड़ल रहे छथि। हुनकर सीतामढ़ी शिवहर के लोग के साथ गहरा लगाव रहल हन। वो सीतामढ़ी शिवहर के ज्यादातर लोग के साथ कई वर्ष से जुड़ल रहा हन। अगर हुनक प्रतिनिधित्व सीतामढ़ी या शिवहर के मिले तो एतऽ के लोग के काफी फायदा मिलत। आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, क्योंकि आज का जो परिवेश है उसमें अनपढ़ नेता लोग आ जाते हैं, उनको कोई चीज़ की समझदारी नहीं होती है। और हमारे पूर्व डीजीपी जो पढ़े लिखे भी है और एक राजनीतिक को समझते भी हैं, और पढ़े लिखे लोग को राजनीतिक में आना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूर्व डीजीपी साहब सीतामढ़ी से विधायक का टिकट पे यहाँ से चुनाव लड़े और हम लोग सीतामढ़ी वासी उनको भारी मतों से विजयी बना। वैदेही नगर स्थित आवास पर बिहार के जो डीजीपी साहब थे श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, उनसे हम लोग एक स्वर में सभी लोगों ने अपील की है कि आप आकर के सीतामढ़ी विधानसभा से इलेक्शन लड़िए, रिकॉर्ड मतों से जीतिएगा, क्योंकि आपका शराबबंदी अभियान, आप शराबबंदी के लिए जो अभियान चलाए, एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया। आपको पुलिसिंग का इतना अच्छा इंतजाम था कि हम लोग आपकी जिंदगी भर आभारी रहेंगे। इमहर विधानसभा चुनाव के सरगर्मी तेज भ गेल। सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला फूकल गेल। बिहार में विधानसभा चुनाव के सरगर्मी बढ़ल जा रहा है। ओतहि विपक्ष लगातार सरकार पर कोनो भी बहाने हमला करे से नहीं चूक रहा है। ताजा मामला बिहार राज्य महादलित शिक्षा सेवक मानदेय से जुड़ल है, जकरा लऽ कऽ सीतामढ़ी में राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता स्थानीय विधायक के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कयलनि और सैकड़ों कार्यकर्ता शिक्षा सेवक संघ के तत्वावधान में रैली निकालकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कयलनि और मुख्यमंत्री के पुतला दहन कयलनि। आक्रोश मार्च जिला मुख्यालय डुमरा स्थित अम्बेडकर स्थल से निकलकर मुख्यालय क्षेत्र के शंकर चौक पहुंचल, जहां वो सभा में तब्दील भ गेल, जहां रैली में शामिल लोग सब सरकार के खिलाफ अपन आवाज बुलंद कयलनि। युवा सेवकों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, नीतीश सरकार जो कर रही है, 1000 रुपया भीख के तरह बढ़ाना क्या जेन्युइन है? आप सोचिए, जो गरीब दलित दबे कुचले लोग काम कर रहे हैं, 8000 में आज क्या होगा? इसलिए हम लोग उसके खिलाफ, इनको भीख नहीं चाहिए, दलितों का शोषण बंद करें। हम लोग नीतीश जी को उसका बहिष्कार करने के लिए आए। आज आप लोग क्या किए? हम लोग आज उनका पुतला दहन किए हैं और इनका ताकत दिखाने का काम किया। जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव अपन पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र जारी कयलनि। आई जनाधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव प्रतिज्ञा पत्र जारी करैत कहलनि जे बिहार में रोजगार के कमी नहीं है, फिर भी एतऽ के लोग बिहार से बाहर जाकर रोजगार करै छथि, जे कि नहीं करबाक चाही। उनका सबके सरकार बिहार में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करावे, एहि पर विशेष जोर रहत। कोनो भी युवा युवती के बाहर जाए के जरूरत नहीं पड़त। पप्पू यादव कहलनि जे 30 वर्ष हुनका देलियनि, 3 वर्ष सिर्फ हमरा दऽ कऽ देखू। वो कहलनि जे बिहार में नौकरी के लेल वर्तमान में चल रहल 5 वर्षीय और 10 वर्षीय योजना के दुरुस्त करब। वो कहलनि जे जनता के सरकार के पास नहीं जाय पड़त, बल्कि सरकार जनता के पास पहुंचत। के साथ साथ जाय गरीब के पास मोबाइल और टीवी नहीं है, उनका सबके सरकार टीवी और मोबाइल उपलब्ध करत। यह है मेरा प्रतिज्ञा पत्र। पहली बार दुनिया की घटना में मैं बिहार में किसी भी तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि में कभी नहीं आऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक धारा लगा रहेगा। राजनीतिक जीवन से मैं आपके सामने संकल्प लेता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं
कि आप 30 साल देखा, 70 साल किसी और को देखा, 30 साल आपने कभी बाहरी को कहीं ले गए। ये इतिहास कोसी सीमांचल का कभी MJ अकबर, तो कभी नवादा से साबुद्दीन, तो कभी मुफ्ती साहब, तो कभी मध्य प्रदेश के लोग, तो कभी छपरा के लोग, तो कभी नालंदा के लोग, कभी इसके लोग, सबको आप ले जाइए। बिहार हमारा है, लेकिन काबिल लोगों को न ले जाइएगा। भारत हमारा है, आप उनको ले गए। जब आपके पास काबिल बेटा था तो उसको लात मारे मधेपुरा, मिथिला, कोसी के लोग। आप उसको ले गए जो छपरा और सीवान, गोपालगंज को लात मारा, जो छपरा के बाढ़ गोपालगंज के पुल टूटने पर ना जाए, और जो अपनी जमीन गोपालगंज को ना बना सके, और जो कभी MLA का चुनाव नालंदा से ना जीत सके, वह भी मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज को देखता है, मिथिला को देखता है। मिथिला, उत्तर बिहार, कोसी बिहार, मगध का इतिहास में विशेष पैकेज मगध को और विशेष पैकेज मिथिला को आते ही 6 महीने के अंदर देकर मैं संकल्प लेता हूं, 1 साल के अंदर मगध के हर खेत में पानी नहीं पहुंचा और बिना आर्सेनिक और आयरन के हर घर में पानी नहीं पहुंचा, तो उस दिन भी पप्पू यादव का रिजर्वेशन होगा। जो सिंचाई, यदि शाहबाद हमारी धान है, मिथिला मेरा मकान है, मगध मेरा पान है, यदि कोसी मेरा पहचान के साथ मक्का है, और उत्तर बिहार यदि मेरा माछ है, और 1800-1400 किलोमीटर चलकर बिना भूखे प्यासे लाठी गोली खाने वाला नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, यदि बिहारी को गाली और मारते हो गुजरात में, अब गुजराती मुख्यमंत्री नहीं होगा, अब बिहारी मुख्यमंत्री होगा। गुजराती आकर के मुख्यमंत्री का सपना मत दिखाइए। बिहार को औकात है अपने बेटा को चुनने का। गुजराती चेहरा ले जाइए गुजरात में, अब यहाँ चेहरा होगा बिहार का बेटा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। भारत के लोग कहीं राजनीति करें, लेकिन हे मिथिला, कोसी, सीमांचल के लोग कम से कम शिखंडी, कायर और कमजोर लोगों से तो बचें। इमरजी पटना में JDU कार्यालय के बाहर सरकारी और गैर सरकारी संगठन सब धरना प्रदर्शन कलक। JDU कार्यालय के बाहर सरकारी और गैर सरकारी संस्था के कर्मी सब जम प्रदर्शन कलन। संगे संग प्रदर्शन में खासकर महिला सब जम प्रदर्शन कलन और सरकार के खिलाफ जम कर नारेबाजी कलन। महिला सब कहलन जे जखन वोट के बारी आबैत अछि तो सरकार और नेता लोग के घर घर जाकर वोट मांगैत छथि और कहै छथि जे अहाँ सब वोट दऽ दिअ। हजार वादा करै छथि, लेकिन जखन वादा पूरा करे के बारी आबैत अछि तो सरकार पीछा हट जाइत अछि। ओते सरकारी कर्मी सब कहलन जे सरकार हमरा सबसे काम करवा लेलक, लेकिन 4 महीना से पैसा नहीं दऽ रहल अछि। हम लोग वोट देते हैं, एक घर में जाकर के लोगों को प्रेरित करते हैं, तो हम लोग वोट के दिन आ सकते हैं। हमारे में खबर है, 1 रुपया भी नहीं दिया, नहीं हमारे लिए कुछ नहीं दिया। हमें सरकारी कर्मचारी का औहदा भी नहीं दिया जाता है। किसी को वोट नहीं दिया जाएगा, जैसे वोट मांगते थे उससे हम लोग आपसे भीख मांग रहे हैं। काम किया और भीख मांग रहे हैं, उनको कौन दे दीजिए, भीख के तौर पर मांग दे दीजिए, आप लोग सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। आज तो नहीं हटेंगे जब तक हम लोग को दर्जा नहीं दिया जाएगा, हम लोग हटने वाले नहीं है। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं खेल मंत्री प्रमोद कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कलन। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा खेल मंत्री प्रमोद कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधित करैत अपन बात रखलन। प्रमोद कुमार आइ कहलन जे आउटडोर इंडोर खेल के जाय तरह से बिहार में आगाज भेलन ओ सराहनीय अछि। ओ यो कहलन जे कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा ही बिहार के संस्कृति, पुरातात्विक धरोहर, विरासत, खेल के विकास संभव भेल हन। ओ कहलन जे बिहार के द्वारा पुरातात्विक स्थल के खुदाई से प्राप्त अवशेष के बिहार के संग्रहालय में संरक्षित कयल जाइत अछि, जेकरा बिहार के साथ साथ पर्यटन स्थल के धरोहर से सेहो परिचय करायल जाइत अछि। एके साथ ही खेल के क्षेत्र में भी विभाग अहम योगदान अदा कर रहल अछि। खेल के क्षेत्र में बिहार में प्रतिभा के कमी नहीं अछि। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी द्वारा अपन प्रतिभा के प्रदर्शन कयल जा रहल अछि और एहिमे राज्य के सफलता प्रदर्शित भ रहल अछि। ओना दोसर बात अछि जे अखन तक एहन तरह के कोनो खेल और प्रतिभागी सब सामने नहीं एला हन। खेल मंत्री अखन चुनाव के समय में भले जे किछु कहि रहल होइत, लेकिन स्थिति और सच्चाई ई अछि
जे युवा सबके जे खेल के लेल सबसे पहले प्रशिक्षक के जरूरत पड़ैत अछि, ओकर तक के अभाव अछि बिहार में। भले मंत्री अपन बात राखे ला किछु भी घोषणा कऽ देत, किछु भी आश्वासन दऽ देत, लेकिन सच्चाई एहि सब परे अछि। जो आज से माने समझिए कि 15 साल 2005 के पहले और 2000 से 5 तक एक भी खिलाड़ी का सरकारी नौकरी में खेल विभाग के माध्यम से राज्य सरकार ने नियुक्ति नहीं की। यह हम लोगों ने खिलाड़ी को सम्मान, खिलाड़ी को रोजगार और ये सब काम हम लोगों ने करिए। और दूसरी तरफ हमारा भारत सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, कला संस्कृति विभाग के माध्यम से जो उत्कृष्ट कलाकार हैं, उनको भी ऑनलाइन अप्लाई करके उनको भी पुरस्कृत करने का और सम्मान देने का काम जो है, जो ये काम हमारे जो आत्मनिर्भर भारत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है कि आत्मनिर्भर बिहार, तो ये जो डिजिटल इंडिया, प्रोग्रेसिव इंडिया और प्रोग्रेसिव जो बिहार की जो पहचान है, ये काम हम लोगों ने इस 15 साल के एवज में करने का काम किया है। और इस काम का एक हमने पुस्तक भी छपाया है, जो विगत 5 साल में हम लोगों ने जो काम किया है, तो उसका एक पुस्तक है। ये भी हम देना चाहेंगे कि अभिजीत जी मिला, और इसमें अब डिटेल जो है आप पढ़कर और अगर इसको प्रकाशित करना चाहेंगे तो महीनों आपको एक नया चीज आएगा जो पिछले 15 साल में कदापि नहीं था। अब इससे सबसे बड़ा बात कि हमने पाटलिपुत्र को भी स्टेडियम दिया है, और राज्य के जो भी प्रखंड मुख्यालय है, जो भी अनुमंडल मुख्यालय है, वहाँ भी आउटडोर स्टेडियम बनाने का काम किया है। और राज्य भर में सभी जिला मुख्यालयों पर 6.5 करोड़ रुपया का व्यायामशाला बनाने का काम किया है। और जो हमारा जहाँ सत्याग्रह के चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी का मैं विधायक हूँ, तो मोतिहारी में और जहाँ महात्मा जी गए थे, तो मोतिहारी में भी हम लोगों ने ऑडिटोरियम जो है माने प्रेक्षागृह लगभग 2000 लोगों का प्रेक्षागृह मोतिहारी में भी कला संस्कृति विभाग के माध्यम से, बेतिया में भी और मुजफ्फरपुर में भी और गया में भी, दरभंगा में भी ये और छपरा में भी ये जो है हम लोग प्रेक्षागृह जो है, जो जहाँ सभा जैसे बापू सभागार है, उस तरह 2000 लोगों का ये सभागार भी बनाने का काम हम लोगों ने किया। तो जो बन रहा है सब देखने के लिए पूरे राज्य भर में आउटडोर इंडोर भी स्टेडियम हम लोग कई जगह, मुजफ्फरपुर में इंडोर स्टेडियम बनाने का काम किया, गया में इंडोर स्टेडियम बनाने का काम किया। तो इस तरह आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनाकर और खेलो इंडिया के कॉन्सेप्ट और खेल खिलाड़ियों के सम्मान के दिशा में हम लोगों ने लगातार इस काम को कर रहे हैं। और जो हम पूरे फख्र के साथ कहेंगे कि अब जो 15 साल में हम लोग ये काम किए, अगर कोई बच्चा जिसका उम्र 15 ही साल होगा या 20 साल होगा, वो 15 साल पीछे का हाल तो नहीं बताएगा। जो बच्चा का उम्र 30 साल होगा वो भी नहीं बताएगा, क्योंकि 15 साल का तो एडल्ट आदमी नहीं होता है। एडल्ट आदमी होता है 18 वर्ष के बाद। तो जिस व्यक्ति का उम्र 15 और 20 35 वर्ष होगा, वह बताएगा कि 15 साल पहले क्या था और आज की स्थिति क्या है, फर्क क्या है, क्या गलती कर रहे हैं। अब कुछ नौजवान हमारे युवा साथी हैं, अब वह तो जवान है, वो तो 15 साल पहले का उनका तो वो स्थिति उस कदर था नहीं। उनके मामा पापा और मम्मी बताएंगे कि क्या स्थिति था, राज्य में खिलाड़ी का क्या बात था और संग्रहालय का क्या बात था, संस्कृति का क्या बात था। और वैसे तथाकथित लोग जो रोजगार दिया ही नहीं, जो बिहार के विकास के लिए कुछ किया ही नहीं, और वो आज इधर उधर की बात, एजेंडा विहीन बात करेगा, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पटना स्थित सदाकत आश्रम में कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। पटना स्थित सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया गया,
जय में अखिल भारतीय कमेटी के महासचिव एवं जाने माने मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल प्रेस वार्ता के संबोधित कलन। उसब बतौलन जे कोरोना महामारी में नीतीश सरकार गरीब पर ध्यान नहीं दिलक। इहो कहलन जे आई जाइत तरह नीतीश कुमार अपन पार्टी के द्वारा कैल गेल कार्य के गिनवा रहल छथि। ओते अगर किछु गरीब पर ध्यान देने रहते तो कोरोना एहन महामारी के बाद भी गरीब के एतेक ज्यादा तकलीफ नहीं होता। जाहि अनाज मंडी के लोग अखन काफी उथल पुथल चल रहा है। वही अनाज मंडी अनाज के कालाबाजारी भ रहा है और सरकार ओकरा रोके में विफल साबित भ रहा है। सारा अनाज बिचौलिया के जिम्मे फंस जाते और अपना मनमाना रेट पर बेचते, जैसे जनता के काफी परेशानी भ रहा है। खलिहान को खा रहे हैं, उसको उजागर करने के लिए आपके बीच में हम सब उपस्थित हैं। एक साथी ने रास्ते में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया। मुझे लगता है कि इन 3 काले कानूनों का सार उस 2 लाइन में लिखा है जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू के लिए है कि जो किसान का नहीं वो किसी काम का नहीं। इससे बेहतरीन 2 लाइन में इन 3 काले कानूनों की समरी नहीं हो सकती। हरित क्रांति को हराने की घिनौनी भाजपाई साजिश है ये 3 कृषि विरोधी, खेत विरोधी काले कानून। खेत खलिहान को पूंजीपतियों की जोड़ी पर गिरवी रखने का षड्यंत्र है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार का ये 3 काले कानून। मोदी जी और नीतीश बाबू कसम तो किसानों की खाते हैं पर फायदा अपने पूंजीपति मित्रों को पहुंचाते हैं। मोदी सरकार ने इन 3 काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहनों, मुनीम और छोटे छोटे कर्मचारियों की आजीविका पर हमला बोला। किसान और खेत मजदूर के भविष्य को रौंद कर मोदी जी और नीतीश बाबू ने उनके भाग्य में बदहाली और बर्बादी लिखने का एक कुत्सित प्रयास किया। ये किसान, खेत खलिहान और खेत मजदूर के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र है। आज देश भर में 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर, मंडी मजदूर और छोटे छोटे कर्मचारी और 250 से अधिक किसान संगठन विरोध जता रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सब चंगा सी। उन्हीं के शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी सब ऐतराजों को दरकिनार कर पूरे देश को और बिहार को बरगला रहे हैं। अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाइंदों की आवाज को दबाया जा रहा है और सड़कों पर किसान मजदूरों को लाठियों से पीटा जा रहा है। संसद में संविधान का गला घोटा जा रहा है और खेत खलिहान में किसान मजदूरों की आजीविका का। देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेती पर मोदी और नीतीश बाबू हमलावर हैं। किसान विरोधी यह तजर्बा, जैसा शक्ति भाई ने कहा, नीतीश बाबू ने 2006 में खेती का सत्यानाश करने के लिए बिहार में शुरू किया था और अब इस घुन ने पूरे देश के किसान और उसकी गेहूं और धान को और फसल को डस लिया है। किसान, खेत मजदूर, गरीब दुकानदार, छोटे छोटे कर्मी, इनकी बुलंद आवाज को न नीतीश बाबू और न नरेंद्र मोदी जी बहुमत की गुंडागर्दी से दबा सकते। पटना के कुम्हरार विधानसभा सीट में मुकेश सहनी और विकास बॉक्सर के नारा गूंज रहा है। विकासशील छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास बॉक्सर के नेतृत्व में सैकड़ों के संख्या में युवा साथी सब पटना के ऐतिहासिक धरती कुम्हरार विधानसभा सीट अंतर्गत 100 क्षेत्र में पार्टी के चुनाव नाव छाप के प्रदर्शन कैलन और
विकासशील इंसान पार्टी के मुख्य उद्देश्य लोग के अवगत करेलन। समाज में पिछड़ा और गरीब बेसहारा के साथ सब युवा साथी के केना आगा बढ़ायल जाए, पटना के जनता के बीच अपन बात रैली के माध्यम से रखल गेल। मौका पर युवा नेता संतोष साहनी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद मधुकर, अर्जुन साहनी, हेमंत कुमार समेत कई नेता एठाम उपस्थित रहे। यहाँ के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? दावेदारी तो हर पार्टी का होता है, हर पार्टी दावेदारी करती है, लेकिन अब होगा क्या वो तो वक्त बताएगा। अगर आपको टिकट मिलती है तो आप क्या क्या काम कीजिएगा? हमारी पार्टी और हम यहाँ पर हम लोग पूरे मजबूती के साथ जो लगातार हमारे कुमार विधानसभा में जो बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, जो जल जमाव की स्थिति रहती है, जो गली नाला टूटा हुआ रहता है, उसको सुधार हम लोग करवाएंगे। शिक्षा के व्यवस्था जबरदस्त तरीके से करवाएंगे। और जो यहाँ पर घटिया जो हॉस्पिटल में यहाँ पर सब है, और जो शिक्षा माफिया है, जो स्वास्थ्य माफिया है, उसके बढ़ोतरी को कम करेंगे हम लोग, और सारे माफियाओं को खत्म करेंगे मुकेश सहनी जी के राज में। और एक भी करप्शन कुम्हरार में नहीं होगा। कुम्हरार में जितने भी भ्रष्टाचार में डूबे हुए जितने भी अधिकारी, पदाधिकारी, स्वास्थ्य माफिया, शिक्षा माफिया और जितने भी करप्टेड यहाँ पे जो बिल्डर होंगे, सबको हम लोग हाथ में लेने का काम करेंगे। और बिहार को सुधारने के लिए और पटना की धरती को बचाने के लिए कुमार विधानसभा को एक नई ऊंचाई तक हम लोग लेकर जाने का काम। महिलाओं के लिए क्या विशेष काम करिएगा? हमारी पार्टी और हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हो कि नीतीश कुमार जी के राज में महिलाओं के साथ जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है, हमारी पार्टी की सरकार अगर यहाँ बनती है महागठबंधन की, और कुम्हरार विधानसभा से में टिकट मिलता है और यहाँ से हमारी पार्टी जीत कर जाती है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग पुख्ता इंतजाम करेंगे कि जो भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेगा उसको हम लोग पटना की धरती पर और कुम्हरार की धरती पर जीने नहीं देंगे। सही तरीके से यहाँ के वर्तमान विधायक अरुण कुमार सिन्हा बोलते हैं इस बार बीजेपी ही फिर जीतेगी, बीजेपी के बाद कोई कुम्हरार विधानसभा विकल्प ही नहीं है। कुम्हरार विधानसभा की जनता नकार चुकी है अरुण कुमार सिन्हा जी को। अरुण कुमार सिन्हा जी का इस पर कोई पाला नहीं पड़ने वाला। गुंगा विधायक है वो, और गुंगा विधायक से बिहार नहीं चलता है, कुम्हरार विधानसभा नहीं चलता है। उनके गुंगापन के कारण कुम्हरार का आज ये हालात हो गया है। लगातार 20 वर्षों से उन्होंने भी कुम्हरार को ठगने का काम किया है, पटना को ठगने का काम किया है भाजपा ने। हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस पर नैया पार करेगी और कुम्हरार से पूरे पटना को ऐतिहासिक जीत दिलाकर एक नया पटना, एक नया कुम्हरार बनाने का हम लोग काम करेंगे। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पटना के SSP कार्यालय के जनता दरबार में एक फरियादी जहर खा लेलन। पटना SSP कार्यालय के जनता दरबार में फरियादी जहर खा लेलन। फरियाद लग आयल छल फरियादी, पुलिस के रवैया से काफी परेशान छला। फरियादी SSP से शिकायत करे के लिए पहुंचल छला, जतो सल्फास के गोली खा लेलन। पुलिस पैकेट बरामद कर लेलक। फरियादी दीघा के रहे वाला बतायल जा रहा है। पुलिस गंभीर हालत में PMCH पहुंचलक, जहां युवक के इलाज चल रहा है।
सहरसा में गृह विहीन लोग खुला आसमान के नीचे सड़क किनारे रहेला विवश है और कोनो भी प्रशासनिक या अन्य व्यक्ति के पर नजर नहीं पड़लन। सहरसा जिला अंतर्गत जलई ओपी थाना के मामला है, जहां जवाहर शाह और उनक पत्नी रीता देवी अपना ही घर से भगा दिल गेला और दोनों सहरसा में सड़क किनारे खुला आसमान में जीवन यापन कर रहा है। ई मामला तखन सामने आयल जखन पत्रकार इनका पास पहुंचला और हिनक आप बीती सुनलन। आप बीती सुनावे सब फूट कर कहने लगला। वो सब बतौलन जो स्थानीय दबंग बदमाश और अपराधी प्रवृत्ति के लोग द्वारा उनका जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिल गेल हन और खुला आसमान के नीचे वो सब रहेला विवश है और उनकर घर के कब्जा कर लेल गेल हन। पीड़ित व्यक्ति बतौलन जो 29 अगस्त के सुबह 6 बजे अभियुक्त सब हथियार से लैस भऽ आयल और उनका धमकावे लागल, गाली गलौज करे लागल और एकर विरोध करे पर बुरी तरीका से मारपीट कयल गेल, कपड़ा तक फाड़ि देल गेल, जेवर सब लूट लेल गेल और घर से निकाल दिल गेल। जाय के बाद से लगातार वो सब दर के ठोकर खा रहा है। मेरा जमीन रजिस्ट्री है, 2021 तक मेरा रसीद कटा हुआ है, घर मेरा गंडोल हुआ जी। उस पर हमने बड़ा बाबू के पास गए तो 10,000 रुपया लिया, बोला ठीक है हम उसको रोक देंगे। अनिल बाबू, अनिल सिंह जी। उसके बाद हमको कोई नहीं कुछ किया, उस आदमी से पैसा लेकर उसका घर बना दिया, जो कि मेरा पूर्वज से वहाँ रह रहे थे, मैं रह रहा था। यहाँ दो आवेदन दिया, SDO साहब ने उसको भेजा, कोई सुनवाई नहीं किया और हमको बाद में फिर गए तो हमको गाली गलौज दे करके वहाँ भगा दिया। कौन बोला ऐसा बात? ये बड़ा बाबू बोला, अनिल सिंह। अच्छा, जिस तरह से मतलब आपके ज़मीन पे घर बना लिया है, उनका क्या नाम है? उसका नाम है रामानंद सिंह, परमानंद सिंह, स्वर्गीय द्वारका सिंह, बैजू सिंह, मनोज सिंह, चंदन सिंह, कुंदन सिंह, ग्रुप बना करके हम हरवे हथियार को साथ हजूर घर बना लिया। हम गरीब आदमी वहाँ दर से नहीं पहुँच सकते। क्या बोलते हैं थाना प्रभारी वगैरह? थाना प्रभारी हमको कुछ नहीं जवाब दिया। हम जब गए तो हमको वही गाली दे करके डांट फटकार के भगा दिया। सर की कर हमारे जमीन पर से भगा दल के, सब बाल बच्चा मिल के भाग गए, भगा दल के। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ गुजर बसर चलता है आपका? सर दियाद के यहाँ रही। किसने भगाया आपको? वही बैजू सिंह, परमानंद सिंह, मनोज सिंह, रवाना सिंह, कुंदन सिंह, चंदन सिंह। सूचना आपने कहाँ दिया आवेदन? सर थाना में दिए, कलेक्टर को दिए, DSP को दिए, SP साहब को दिए, DM साहब को दिए, सबको दिए। क्या आश्वासन मिला DM साहब के द्वारा? सर अभी कुछ नहीं मिला है। थाना प्रभारी क्या करना है आपका? थाना तो गाली दे करके भगा दिया सर, बोला भागो यहाँ कहाँ आया है। सर वो 50,000 रुपया ले लिया उनसे और उसको घर बनवा दिया पार्टी से। कौन ले लिया पैसा 50,000 रुपया? सर वो दरोगा लिया है, हमसे भी 10,000 रुपया ले लिया और कागज दिए देखने के लिए, बोला हाँ तुम्हारा ज़मीन है और 10,000 रुपया दो, उसको हम हटा देते हैं। तो 10,000 रुपया दिए, बाद में कुछ नहीं किया, फिर वो पार्टी से पैसा लेकर के उनको बनवा दिया। कितना दिन हो गया इस मामला को? इस मामला को सर 1 महीने हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। घर आपका? गंडोल, जिला सहरसा, थाना मेसी। सीतामढ़ी में आजादी से पूर्व के एक विद्यालय दूटा प्रधानाचार्य के आपसी वर्चस्व के कारण बलि चढ़ रहा है। सीतामढ़ी जिला के शिक्षा विभाग एक फिर से सुर्खी में, जहां एक प्राचार्य अपना ही विभाग पर पैसा के लेन देन के आरोप लगा रहा है। ताजा मामला सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच स्थित आजादी से पूर्व स्थापित श्री लक्ष्मी किशोर उच्च विद्यालय के, जरा देखे से अंदाजा लगायल जा सके थे जे विद्यालय के चिंता केकरो नहीं है, बस लोग अपन कुर्सी के चिंता कर रहा है। अही के नतीजा है जे दूटा हेडमास्टर में से एक नया भवन के नाम पर पुराना भवन के तुड़वा दिलन, जबकि मामला तूल पकड़ लागल तो काम रुक गया। ओते एकर जानकारी मीडिया के जहां मिलल तो विभाग आरोपी हेडमास्टर से स्पष्टीकरण मांगलक। मीडिया द्वारा आरोपी प्रधानाचार्य से पूछताछ कल गेल तो विभाग पर ही आरोप मार दिलन। उनका मुताबिक विभाग पैसा लऽ कऽ एहन केलक अछि। ओते दोसर तरफ हेडमास्टर साहबक कहब अछि विभागीय चिट्ठी उनका नाम के अछि और उनके द्वारा शिकायत के बाद बगैर अनुमति के जारी कार्ड रुकवा दिल गेल। ये भवन तोड़ा जा रहा है, आपका कहना है कि ये मेरे जानकारी में है नहीं, तो किसके आदेश पे भवन का ये तोड़ा गया और क्या बात है? जहाँ पर अगर है ऐसी बात है, आपने शिकायत की है क्या? बिल्डिंग टूटने के लिए हमारी जानकारी जरूरी है, लेकिन
जब देखा गया कि बिल्डिंग टूट रहा है तो पूछा गया, तो वो इसकी जानकारी हमको थी नहीं। हमने डीओ साहब को एक पत्र दिया कि भाई मेरे कंसेंट के बिना, मेरी जानकारी के बिना बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है और आप हमको इसकी सूचना हम आपको दे रहे हैं, और उसके तरफ से कहीं कोई प्रत्युत्तर हमको नहीं मिला। फिर दूसरी चिट्ठी हमने दिया कि टूट रही है, आपके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, आप पुनः मुझे आदेश दिया जाए, उस पर एफआईआर किया जाए या आप स्वयं अपने स्तर से एफआईआर करें। पेपर वाले आए और उसके बाद जो है सो जब डीपीओ साहब से पूछा गया तब निर्माण कार्य जब डीओ साहब के कंसेंट में आया, उनको जानकारी मिली, तब जाकर के मैंने तोड़ने का काम बंद किया गया है। रूप से कौन लोग हैं जिनके जो तोड़वा रहे थे? अब इसकी जानकारी हमको नहीं है। हमको तो लगा कि रामचंद्र यादव ने स्वीकारा है कि पुराने नए बिल्डिंग बनाने के लिए पुराने को तोड़ा जा रहा है। पेपर में भी उनका स्टेटमेंट आया है। हमको लगता है वो उन्हीं का आदेश रहा होगा। आप अभी यहाँ के किस पद पे हैं? आप किस पद पर हैं अभी? हम अभी यहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक। प्रभारी प्रधानाध्यापक। तो बिना प्रधानाध्यापक के कंसेंट के कैसे तोड़ा गया? उन्होंने स्वीकार किया है, अपने को कहते हैं कि हम प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, और लक्ष्मी महतो जो प्रधानाध्यापक थे उन्होंने हमको बना के दिया। प्रबंधकारिणी समिति के जो सदस्य थे उनके सामने में हमको बनाया गया है, सब बोलते हैं। और सरकार की तरफ से चिट्ठी आपके नाम से है? मेरे नाम से है। तो एक तरह से दो प्रभारी प्रधानाध्यापकों की लड़ाई में स्कूल की यह गति है विद्यालय की। अब देखे वाला बात ये जे ई दूटा प्रभारी के लड़ाई में विद्यालय के कहिया तक निजात मिलैत अछि? हमको परियोजना से बार बार फोन आया कि आपके यहाँ पैसा है, आप खाता भेजिए, ये सब कीजिए। हमको तो कोई जानकारी थी नहीं। वहाँ के जेई हमको बार बार फ़ोन किए। अंत में हम आरएमएस का खाता भेजे उनको, फिर हमको बुलाए, एग्रीमेंट बनवाए। अब हुआ भी जगह देखने हुआ है तो कहीं जगह तो यहाँ है नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो वह जेई जो है वो सब व्यवस्था करके आया, देख के एप्लीकेशन दिवाया। सर्व शिक्षा अभियान जिसका वो परियोजना का पदाधिकारी जो होता है उसके नाम से वो एप्लीकेशन दिवाए। वहाँ हम दिए 13/8 को इसे ऐसे करके दिया हुआ है उसका एप्लीकेशन उस विभाग में। और उनको भी जानकारी नहीं थी कि क्या था, वो भगवान जाने। 13/8 को ही उसको आदेश के लिए शिक्षा दिए थे हम, लेकिन वो जेई साहब आकर अपने से उसको आदेश किए तोड़िए। इसमें अच्छा, मतलब आपके द्वारा आदेश नहीं दिया गया था तोड़ने का? जी ना, हम कैसे दे सकते हैं, हमको क्या मतलब था। तो यानी खुद जेई अपने मर्जी से अपने आके वो कहेगा तोड़िए, तो नहीं एप्लीकेशन दे दिए, हो जाएगा। शिकायत हुई जिसके बाद कार्य को रोका गया? जी, इसके बाद लोग अपना वो जो विपक्षी जो है जूनियर शिक्षक विनोद सिंह, ये सब का काम वही है। तो जाके अपना एप्लीकेशन दिए, तब जाके रोका गया। भारत नेपाल सीमा स्थित एसआरपी हॉस्पिटल में कैंसर के एक रेयर मरीज के ऑपरेशन सफलतापूर्वक कयल गेल। रक्सौल में कोविड-19 के संकट के स्थिति में कैंसर के मरीज के संख्या में लगातार वृद्धि भ रहल अछि, जे कि चिंता के विषय अछि। पिछला 15 दिन में एहिठाम कैंसर के 10टा मरीज के सफल ऑपरेशन भ सकल हन, जाहि में कई रेयर ऑपरेशन से शामिल है। ये बात एसआरपी मेमोरियल हॉस्पिटल के निदेशक सह मुख्य चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार मीडिया के संबोधित करते बतैलन। वो कहलन जे हाल ही में बिहार के कई जिला सहित भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाका से आयल मरीज के ऑपरेशन एठाम कयल गेल हन। वो बतौलन जे सबसे बढ़िया बात ये जे लगभग 10टा मरीज के सफल ऑपरेशन कयल गेल और अखन तक वो सब पूरा तरीका से सुरक्षित छथि। वो बतौलन जे मरीज में सबसे रेयर ऑपरेशन सीमावर्ती इलाका के रहे वाला बसंत कुमार के 52 वर्षीय पत्नी मूर्ति देवी के भेल, जिनक लगभग पूरा पेट में कैंसर फैल चुकल छल। मूर्ति देवी के सिग्नेंट रिंग सेल के कैंसर छल, जकरा काफी रेयर मानल जाइत अछि। हिनकर पूरा पेट के खोलल गेल और कैंसर जे फैल चुकल छल ओकरा बाहर निकालल गेल। और ये सीमावर्ती इलाके से हैं। इनका इलाज पहले बीरगंज, भरतपुर विभिन्न जगह पे हुआ था, कहीं इनका डायग्नोसिस हो नहीं पाया था। वहाँ सब जगह सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी वगैरह हुआ था। फिर ये मेरे पास आई, मैंने इनका इंडोस्कोपी किया और सीटी स्कैन किया। फिर इनकी बीमारी का पता लगा। इनको एडवांस स्टोमक कैंसर था, जिसको सिग्नेट रिंग सेल कैंसर, जो कि रेयर कैंसर है
और इनका टोटल गैस्ट्रेक्टोमी पेट पूरा निकाला गया, साथ में तिल्ली भी निकाला गया, लिम्फ नोड बहुत सारा निकला और आज ये सक्सेसफुली खाना खा रही है, अब घर जाने के लिए तैयार है और कोई ऑपरेशन में इनका अनइवेंटफुल रहा। उसके बाद आपका नाम उर्मिला देवी, इनका जो है 7 kg का ट्यूमर था पेट में, जिसको सारा ट्यूमर निकाला गया, ट्यूमर निकाल करके हिस्टेक्टोमी भी इनका हुआ और ये भी अच्छी है, इनका भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 1-2 दिन में ये भी घर चली जाएंगी। रियाजुद्दीन अंसारी तीसरे पेशेंट हैं जो कि सिवान से आए हैं, इनका भी डायग्नोसिस, इनको टंग कैंसर वहाँ डायग्नोसिस हुआ था और इनका आधा टंग निकला है, साथ में जीभ आधा निकाला गया है और उसके साथ में इनका गर्दन में जो कैंसर फैला हुआ रहता है वो एक तरफ का पूरा निकाला गया है। इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, रिपोर्ट आने के बाद इनको रेडियोथेरेपी में भेजा जाएगा और ये भी अच्छे हैं, घाव वगैरह सब चीज़ ठीक है। पिछले 15 दिनों में लगभग कितने कैंसर के मरीज आपके यहाँ हैं? पिछले 15 आए तो लगभग 14-15 मरीज यहाँ पे पिछले 15 दिनों में आए हैं, जिनमें से 10 का सक्सेसफुल ऑपरेशन हो पाया है और लोग एडवांस स्टेज में आते हैं जिनका ऑपरेशन हम लोग नहीं करते हैं, उसको या तो केमो से हम लोग चलाते हैं या जस्ट घर में आपको सेवा सत्कार के लिए हम लोग भेज देते हैं। मरीज मूर्ति देवी से जखन बात कल गया तो अपन बात सुनाबत काफ़ी फुट का कहना लगली, तो कहलन जे हम भरतपुर सहित कई अस्पताल में दिखेलों लेकिन कतौ राहत नहीं मिलल, अब एतो SRP हॉस्पिटल में हमरा नया जीवन दान मिलल हन। पहले 3 गो डॉक्टर बीरगंज में देखौने आ तेकरे बाद में भरतपुर में 2 बार देखौने, तो वहाँ ना सक्सेस भइल तो यहाँ अपने लगनी तो अपने एथी अपने भगवान बनी हमर जीवन दान, भगवान हमेशा डॉक्टर साहब के हाथ सफल रखो। धन्यवाद। सीतामढ़ी के सबसे प्रसिद्ध पुंडरीक ऋषि के आश्रम अवस्थित पोखर के सौंदर्यीकरण के आज शिलान्यास जिलाधिकारी द्वारा किया गेल। सीतामढ़ी शहर से सटल पुनौरा के पुंडरीक ऋषि के आश्रम स्थित पोखर के सौंदर्यीकरण के लोक जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा द्वारा शिलान्यास किया गेल। जिलाधिकारी बतौलन जो मुख्यमंत्री के 7 निष्ठा योजना अंतर्गत आवे वाला ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत तालाब के सौंदर्यीकरण करायल गेल हन। प्रथम फेज में तालाब के सीढ़ी के निर्माण के साथ साथ पोखर के सब तरफ सड़क के निर्माण करायल जात और एठम बैसे की व्यवस्था से हो चारों तरफ किया जात, वृक्षारोपण से हो किया जात। जिलाधिकारी बतौलन जे जिला पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण तालाब है और एकर सौंदर्यीकरण होय से एठम पर्यटक सबके आवे के संभावना बहुत ज्यादा है। तो बतौलन जे पोखर के साथ साथ एतो के मंदिर के सौंदर्यीकरण से हो करायल जाए, जैसे क्षेत्र के विकास के साथ साथ एठम के लोग के रोजगारक अवसर मिल सकत। हरियाली मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सभी तालाब पोखर जो पुराने उनका जीर्णोद्धार करना और नए जल स्रोतों का सृजन करना। इसी क्रम में आज यहाँ पे पुंडरीक क्षेत्र में प्राचीन तालाब का हम सभी जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास कर रहे हैं। यह बहुत ही प्राचीन धरोहर है। इस प्रोजेक्ट से न केवल इस प्राचीन धरोहर का संरक्षण किया जा सकेगा बल्कि जल जीवन हरियाली मिशन को भी एक नया आयाम मिलेगा। इसके साथ ही पुनौरा धाम मासिक जो हम लोगों का ये है मैप है जो टूरिज्म के मैप में बहुत ही अग्रणी है और इससे इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन का भी काफ़ी विकास होगा और जो भी लोग हमारे इस क्षेत्र में आएंगे वो यहाँ भी देखने आएंगे। इससे न केवल इस एरिया का विकास होगा बल्कि यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा एवं सीतामढ़ी को एक नई पहचान मिलेगी। मैम क्या क्या योजना है यहाँ पर, क्या क्या किया जाना है? यहाँ पे विभिन्न फेज में हमने योजना बनाया है। सबसे पहले इस पूरे घाट का यहाँ निर्माण किया जाएगा, पूरे वाटर बॉडी को पूरा क्लीन करके यहाँ पर घाट का निर्माण होगा। इसके साथ ही पेवर ब्लॉक के द्वारा चारों तरफ चलने का पथ का निर्माण किया जाएगा, बैठने की व्यवस्था की जाएगी, चारों तरफ बृहद वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाएगा। इसके साथ ही जो भी यहाँ पे मंदिर है 3 मंदिर है इनका भी सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आज सुपौल पहुंचला जहां हुनक भव्य स्वागत किया गेल। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आज सुपौल पहुंचला जहां कार्यकर्ता सब द्वारा हुनक भव्य स्वागत किया गेल।
राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर आशुतोष झा छथि, जिनकर सुपौल पहुंचे पर कार्यकर्ता सब द्वारा स्वागत कयल गेल। होटल आर.के. पैलेस में एक कार्यक्रम आयोजित छल, जहां मनोज पाठक सहित अन्य लोग शामिल छलाह। एहि दौरान इंजीनियर आशुतोष झा बतौलनि जे किछु लोग द्वारा दिग्भ्रमित भऽ राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के नाम पर फर्जी संगठन चलायल जा रहल अछि, जबकि परशुराम सेवा संस्थान और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के नाम से हुनक संस्था 15 साल से रजिस्टर्ड अछि। एहन में ओहि लोग सब के आगाह करैत तो कहलनि जे एहन कोनो संस्था यदि चला रहल छी तो अपन सचेत हो जाओ। हम लोगों की जो संगठन है राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान, वह विगत 15 वर्षों से चल रही है और परशुराम सेवा संस्थान सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है। दोनों ही अधिकृत संगठन पंजीकृत है। इसके नाम से कुछ लोग पूरे राज्य में किसी जिला में दिग्भ्रमित करके PSS राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा करके कुछ घोषणाएं कर रहे हैं जो अनधिकृत है और उसका कोई मीटिंग अधिकृत लोग मान्य नहीं मानते हैं। वो समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए किसी राजनीतिक षड्यंत्र साजिश के तहत किया जा रहा कार्य है, जिसका हम लोग खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। और समाज सतर्क है, समझदार है, समाज उस षड्यंत्र और साजिश में नहीं आने वाला है। इसीलिए हम लोग पूरे 38 जिला में इस तरीका का जा के लोगों को ये कन्विंस कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे समाज के लोग हैं, यदि वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं और ऊपर कुछ षड्यंत्र हो रहा है, थोक भाव में उनको मार्केटिंग हो रहा है चुनाव के समय में, तो निश्चित रूप से उससे वो बचें। वो भावनात्मक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो दिग्भ्रमित हो जाए। तो उनको भी हम आह्वान करते हैं कि आइए, जो मूल संगठन है, एक मंच एक बैनर तले पूरे प्रदेश की एकजुटता है। 38 जिला में एक बैनर में हम लोग संगठित होकर करेंगे तो समाज का विकास होगा। इमहर दरभंगा में ब्राह्मण फेडरेशन के एक बैठक आयोजित कयल गेल, जाहिमे प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उद्भट मिश्रा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद सौंपल गेल। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन लगातार समाज के एकजुट करे के प्रयास कर रहा है, जही के परिणाम है जे आब सब क्षेत्र में अग्रणी ब्राह्मण जेना शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला, छात्र, युवा सब एहि क्षेत्र में आगा बढ़ कर नेतृत्व करे के लेल लगातार फेडरेशन से जुड़ रहा है। एहि क्रम में आई जाने माने व्यवसायी सोनू ठाकुर एवं चिकित्सक डॉक्टर उद्भट मिश्रा सहित कई लोग ब्राह्मण फेडरेशन के सदस्यता लेलन। ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी कहलन जे हिनका आबै से फेडरेशन के काफी बल मिलत, संगे संगे हिनकर प्रभावी रूप विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से दिखाई देत। दरभंगा के मिर्जापुर स्थित V2 मॉल के सभागार में आयोजित फेडरेशन के बैठक में उपस्थित लोग के संबोधित करते उदय शंकर चौधरी ये बात कहलन। दशा दिशा दुनू पर विचार करे आगा बढ़ू, ई युग का उत्तरदायित्व है हमरा सबके जब तो कही बैठू आबि के हमरा बहुत खुशी मिलल हन कि हमर समाज के उत्थान के लेल एतेक नीक गार्जियन सब बैसल छथिन, जिनका हमर सबके भविष्य के चिंता छनि और चिंता हेतन के नहीं कि हमर कुल, हमर मर्यादा, हमर संस्कार हिनके सबके लेल छनि, तो हिनका सबको सोचऽ पड़तनि और हम सब हिनका साथ छियनि। जेना बहुत वक्ता बहुत किछु कहलखिन और हम सुनलहुँ हन सबके बात, जे नेता सब अबै छथिन और हम सब उनका पीछे पीछे घूमै छियै, तो सबसे पहली बात कि हम उनका मौका किया दै छियै, पीछे पीछे जो हम सब घूमै छियै से हम उनका एक मौका किया दै छियै आकि हमर ब्राह्मण समाज एक ठोस और जुनून के साथ छथिन कि आइवर विधानसभा चुनाव में अहीं सब कहियो कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा में अहीं सब कहू कि कतेक परसेंट ये ब्राह्मण लोग ओतऽ बैसल छै जे हमर ब्राह्मण के बारे में सोच सकै छै, जे हमर मुद्दा उठा सकै छै। तो एहि चीज के लऽ कऽ और हमरा सबके हिम्मत के साथ एहि बेर विधानसभा में अहाँ सबके एहि चीज पे ध्यान देबऽ पड़त कि जे कोनो भी पार्टी से छथिन या चाहे निर्दलीय छथिन, फूल भैया बहुत सुंदर कहलखिन हन, एहि बेर ई देखियो कि हमर जाति के छनि, आखिर वो बेटी हुआ चाहे बेटा हुआ, लेकिन उनका सपोर्ट कर अपन विधानसभा को मजबूत करू ताकि हमर मिथिला के भाषा, हमर मिथिला के संस्कृति और हमर मिथिला के जो परंपरा है वो बरकरार रहे, हमर मिथिला समाज बरकरार रहे, उनका जोश बरकरार रहे। समाज के मजबूत करिए और क्रमशः एकरा जे हमर सबके जे दर्जा ऐसा 30 साल पहिने छला वह दर्जा दियाबी। देखियो हम चीट पुर्जा लऽ कऽ चलऽ वाला आदमी छी, चीट पुर्जा देख कऽ बजै छी। 2014 से पहिने
हम जे मोन में अबै छलै से बजै छलहुँ। जहिया से मोदी जी एलै और उ बिना देखने बाजब शुरू केलक तहिया से हम देख कऽ बजै छी। डिमोनेटाइजेशन, लॉकडाउन, जीएसटी और ब्राह्मण संगे जे अपन भूमि पर जे एहि प्रकारे अन्याय केलक ई पार्टी, खास कऽ पार्टी के नाम नहीं लेब, यथार्थ से अपने से बुझि रहल छियै। तकर बाद हमरा लागल कि क्या नहीं हमर सबके एकटा समूह, एकटा समाज और एकटा एहन धारणा बने जाहिसँ हमरा सबके मजबूती आबे, हमसब पुनः स्वतः संगठित भऽ कऽ जे 30 साल पहिने के परिस्थिति छलै वएह परिस्थिति में जाय। एकटा बड़ा छोट सनक खिस्सा कहब शंकर मिश्र के बारे में, जे कि सरसोपाही के छला। अपने सबके सबके ज्ञान है शंकर मिश्र के बारे में। अयाची मिश्र के पुत्र छलखिन, 5 साल के छलखिन। समाज में बड़ गरीबी छलै, घर में बड़ गरीबी छलै। हुनकर गरीबी के ई हाल छलनि कि खाय ले किछु नहीं छलनि, लेकिन ब्राह्मण छला। ई बात हम एहि बता रहल छी कि अहाँ अपन अहंकार और अपन अभिमान के याद रखिए। अहाँ पिछलक मैं नहीं बनू, तैं हम ई बात अहाँके बता रहल छी। तहन ई भेलै जे मैं हुनका आग्रह केलखिन कि बौआ रे खाय ले घर में किछु नहीं छौ, तू दरभंगा महाराज लग जो, हुनका से किछु मांगि कऽ जैसे घर के खेनाई पिनाई चले। तो शंकर मिश्र के उम्र उस समय में 5 साल नहीं छलनि। वो दरभंगा महाराज लग पहुँच गेलखिन। दरभंगो महाराज ज्ञानी छला। कहलखिन एना तो हम अहाँके कोनो चीज नहीं देव, कोनो दाने नहीं देव, अहाँके किछु सुनबऽ पड़त। तो 5 साल के बालक जे छला से एकटा श्लोक सुनेला कि बालो हम जगदानंदा नमे वाला सरस्वती। बैसक अपने सब लोग जनित हेबै। अपुण्य पंचमे वर्षे और वर्णयाम जे छै। तो महाराज बड़ा प्रसन्न भऽ गेलखिन। प्रसन्न भऽ कऽ कहलखिन कि बौआ रे ई सब सोन तोरा लग राखल छौ, सोना राखल छौ, खाली शर्त इएह छौ जे तोरा अपना से उठा कऽ घर लऽ जाय पड़तौ। तो बालक के किछु नहीं फुरेले। पहले सोचलकै कि हाथ से उठबी, फिर सोचलकै कन्हा पर उठबी, पीठ पर उठबी। अंत में वो अथवा तीक्ष्ण बुद्धि के छलै जे आराम से जमीन पर बैस गेलथि और सब सोना जमीन पर कोड़ा में लऽ कऽ माथ तक समेट लेलथि और महाराज से आग्रह केलखिन कि आप कोनो सिपाही के कहियो कि हमरा घर पहुंचा देत। वो कहलखिन ई बात, घर पहुंच गेला। आप देखियो अहंकार के बात। भवनाथ मिश्र छलखिन हुनकर पिताजी। हुनका एकटा नियम छलनि कि ककरो देल चीज नहीं लेब। जहन पता चललनि जे हमर बेटा एकटा उपहार लऽ कऽ आयल है, दान लऽ कऽ आयल है, तो घर से निकलि गेलथि और अयाची मिश्र भऽ गेलथि। तो ई हमर अहंकार है और मैं उ सब सोन दान कऽ देलखिन कतौ। तो आइ हमरा बड़ा दुख भऽ जाइए कि जहन हम कोनो सबके पार्टी के पिछलग्गू भऽ जाइ छी, ओकर जय जयकार करऽ लगै छी और अपन अहंकार अपन सम्मान बिसरि जाइ छी। उदय शंकर चौधरी आह्वान केलनि जे विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण एकजुटता के परिचय दैत और जाय दल या निर्दलीय से ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा होत हुनका एकजुट भऽ कऽ वोट दैत। चुनाव में ब्राह्मण एकजुटता के संदेश जाय पर ही कोई भी राजनीतिक दल हमरा सबके नजरअंदाज नहीं कऽ सकैत अछि। ओ कहलनि जे हमर सबके हक हमरा मिलबाक चाही। बैठक में फेडरेशन के सदस्यता ग्रहण करे के उपरांत सोनू ठाकुर के एवं डॉक्टर उद्भट मिश्रा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाबे के घोषणा कयल गेल। एहि बात के घोषणा प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी केलनि। ओते चर्चित मशरूम किसान वंदना झा के भी महिला जिलाध्यक्ष, कामनी झा के फेडरेशन के सदस्यता दिलायल गेल और महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के प्रभार दिल गेल। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के बैठक तो लगातार सतत वर्षों से चलता आ रहा है, करीब 3.5-4 वर्षों से, जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ। और उसी क्रम में आज यहाँ इस सभागार में, बीटू मॉल के सभागार में कार्यक्रम हो रहा है। और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, लगातार सतत ब्राह्मण फेडरेशनों के द्वारा जो अपने समाज को संगठित करने का काम किया गया, उसके फलस्वरूप अब समाज के जितने अग्रणी लोग हैं, चाहे वो चिकित्सक हों या इंजीनियर हों या विधिवेत्ता हों, व्यवसायी हों, बुद्धिजीवी हों, सारे लोग, हमारी मत शक्ति हों, बहनें हों, एक से एक लोग इस संगठन से जुड़ रहे हैं और इसका मजबूती धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इससे लग रहा है कि आने वाले समय में ये और मजबूत होगा। और ख़ास करके चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में इसके अत्यधिक संगठित हो जाने के कारण इसका परिणाम ये होगा कि ये समाज एकत्रित होकर के, संगठित होकर के वोट करेगा। और वोट सिर्फ और सिर्फ 9 विधानसभा में किसी भी दल से ब्राह्मण का कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसको हम लोग मदद करेंगे एकदम। यही हम आप लोगों के माध्यम से भी अपने समाज के लोगों को अपील करते हैं, क्योंकि
जो पिछले 3 दशक से जिसके पीछे ये समाज लगा हुआ है, जिस दल के पीछे, उसे ठगने का और आईना दिखाने का काम कर रहा है, उसको 2M दर्जा का नागरिक बना के छोड़ दिया है। इसीलिए हम समाज से अपील करते हैं और सरकार से भी अपील करते हैं जी, समाज पर ध्यान देना शुरू करें, अन्यथा क्या परिस्थिति होगा वो समझ में आएगा चुनाव के बाद। इसी कड़ी में आज अपने शहर के बल्कि मिथिलांचल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मोहन मिश्रा के सुपुत्र डॉक्टर उद्भट मिश्रा जी, आज इनको ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन का प्रदेश उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। और व्यवसायी जो हैं इस शहर के सोनू ठाकुर जी, उनको भी प्रदेश उपाध्यक्ष बना गया है। इन दोनों को मैं अपनी तरफ से और पूरे टीम के तरफ से शुभकामना देता हूँ। ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष उदय बाबू जी आइ हमरा भार देला है, कार्य करै छी, यथासंभव जे शक्ति हेतै ई फेडरेशन के ऊपर उठबै लए पूरा जोर से हमसब लगबै और जे में त्रुटि हेतै, जे में विकास के गप हेतै से हेतै। हमसब राजनीति से कोनो परे नहीं, हमरा राजनीति से दूर छी, खाली ब्राह्मण के जमस के जे पिछड़ रहा है ओकरा से हम आगू करब, ओहि जे यथासंभव हमरा सबके हैत से 20-25 सालों से जो है सोबर बहुत पीछे अपने आप को पा रहा है। तो इस कड़ी में जो है सो ब्राह्मण के अलावा भी आप चाहेंगे कि जो फॉरवर्ड क्लास के हैं उसे संगठित करने का कोई योजना है? जी बिल्कुल योजना है, उसे संगठित करने का योजना है। लेकिन संगठन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जो समूह है, जैसे ये ब्राह्मण समूह है, पहले वो संगठित हो। अगर वो अपने आप को मजबूत पाएगा तो उसके साथ और जो भी समूह हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो भूमियार हो, चाहे वो कैस्ट हो, तो वो उसके साथ जुड़ करके स्वतः ही एक स्वर्ण मोर्चा का निर्माण आगे भविष्य में करेंगे। दरभंगा में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी लालू फैमिली पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीखा हमला केलन। ओ कहलन जे लालू प्रसाद और हुनक परिवार के बोनलेस मतलब हड्डी रहित नेता पसंद छन। ओइठम केकरो बाजे के कोनो आजादी नहीं अछि, परिवार जे चाहत वह हैत, लेकिन हम सब वो बोनलेस नेता नहीं छे। दरअसल पिछला दिन आरजेडी द्वारा मोहम्मद फातमी पर तीखा हमला कैल गेल छल, जाहि पर आइ ओ पलटवार केलन। और न जाने इसमें कितने लीडर हैं, अगर उसने कुछ कहा तो उसको पार्टी से बाहर निकाला गया, उनका पॉलिटिकल कैरियर खराब किया गया। यानी इनको अकलियत का लीडर तो चाहिए, लेकिन बोनलेस हड्डी वाला नहीं होना चाहिए, उसको जुबान नहीं हो, वो कदम बोसी करता रहे उनका। तो ये हालत है और उसी के शिकार हम भी हुए। और उसको आपने देखा कि किस तरह से हमारे खिलाफ एक साजिश के तहत हमें पार्टी से निकाला गया। टिकट तो नहीं मिला, पार्टी से भी निकाला गया। तो दरभंगा की आवाम और बिहार की आवाम फैसला करेगी कि आप जो बोनलेस लीडर चाहते हैं उससे नहीं चलेगा। रसोईया संघ सब विभिन्न मांग के लौकर धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन केलन। दरभंगा में रसोईया संघ द्वारा धरना स्थल पर अपन विभिन्न मांग के लौकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरअसल इस मानदेय में बढ़ोतरी के मांग लगातार कर रहल छथि, लेकिन अखन तक इनकर सबके मांग पर कोनो सुनवाई नहीं भ सकल, जाहिसे ई सब काफी नाराज छथि। सामुदायिक किचन का भुगतान क्यों नहीं? नीतीश कुमार जवाब दो। अरे कोरोना के समय में चले सामुदायिक किचन का भुगतान क्यों नहीं? नीतीश कुमार जवाब दो। 7 सूत्री मांग है। 7 सूत्री मांग के सवाल पर यहाँ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हमारा मांग है कि रसोईया को सरकारी कर्मी घोषित किया जाए, 21,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। क्वारंटाइन सेंटर में जो रसोईया जहाँ लोग जाना नहीं चाह रहे थे, उस क्वारंटाइन सेंटर में रसोईया खाना बनाई, जिसका आज तक भुगतान नहीं हो पाया है, उसका भुगतान अविलंब हो। आम आदमी पार्टी द्वारा किसान बिल के विरोध में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन कयल गेल। कर्पूरी चौक पर आए आम आदमी पार्टी द्वारा किसान बिल के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन कयल गेल। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा कहल गेल जे किसान बिल किसान विरोधी अछि।
एक तुरंत सरकार वापस लिया। उन किसानों के प्रति जिनके साथ अत्याचार हुआ, अत्याचार जब देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक किसानों के साथ में सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है। इस शोषण के खिलाफ ये आंदोलन है। आज जिस तरह से राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया, जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पास किया गया, जिस तरह से 3 घंटे के अंदर में इसको पारित कर दिया गया, सांसदों को देखा नहीं गया, उनकी अनदेखी की गई, टेबल बजे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ और उन्हें निष्कासित कर दिया गया। ये उसके खिलाफ लड़ाई है। उन किसानों के साथ हम खड़े हैं जो अन्नदाता है। दरभंगा के सदर एसडीओ राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में आज चुनाव के लेकर बैठक आयोजित किया गया। दरभंगा के सदर एसडीओ राकेश गुप्ता के अध्यक्षता में आज उनका कार्यालय कक्ष में 6 विधानसभा के बीडीओ और थाना प्रभारी के साथ एक बैठक आयोजित किया गया, जाहि में हर बूथ के समीक्षा किया गया और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिल गए। एहि दौरान हर बूथ के निरीक्षण क के ओहिठाम आवश्यक सुविधा उपलब्ध करावे के खास निर्देश दिल गए। हमारे अनुमंडल क्षेत्र में लगभग 6 विधानसभा पड़ते हैं। 6 विधानसभा में हम लोगों को अभी क्रिटिकल बूथ को फाइनल करना है। इसके लिए सभी ARO जितने हैं और सभी कंसर्न सभी थाना प्रभारी जो हमारे थाना क्षेत्र में आते हैं, उन सब लोगों के साथ बैठ करके बूथ का हम लोग वेरिफिकेशन करके और जो क्रिटिकल बूथ को बनाना है उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। जिला मध्याह्न भोजन प्रभारी डॉक्टर संजय देव कन्हैया कहले जे कोरोना काल में छात्र सब के स्कूल बंद छल, लेकिन अवधि के चावल उनका सबके दिल जायत। जिला MDM प्रभारी संजय कुमार देव कन्हैया कहले जे लॉकडाउन के अवधि में हर महीना के 22 दिन के हिसाब से हर बच्चा के चावल दिल जायत। लेकिन सवाल ये उठ रहा है जे सिर्फ चावल दऽ कऽ सरकार खाना पूर्ति किया करऽ चाहि रहल अछि, जहन स्कूल में भोजन के पूरा व्यवस्था कयल जाइत अछि, मेन्यू के हिसाब से भोजन दिल जाइत अछि, तो फिर कोरोना काल में केवल चावल दऽ कऽ सरकार आखिर की सिद्ध करऽ चाहि रहल अछि और जिला के पदाधिकारी सब किया एहि मामला पर अपन पल्ला झाड़ैत नजर आबि रहल छथि। प्रतिदिन 100 ग्राम देना है एक बच्चे को 1 से 5 के लिए और 150 ग्राम देना है 6 to 8 के लिए। तो अगस्त का हमारा 22 दिन कार्य दिवस होता है, तो 2 किलो 200 ग्राम देना है 1 to 5 को और 3 किलो 300 ग्राम देना है हमको 6 to 8 को। SCS न्यूज के अंक में खरत अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।